जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। इस समय हम आपको किसानों की समस्याओं को लेकर के बात करने वाले हैं। बात भी करेंगे भारतीय किसान यूनियन से। भारतीय किसान यूनियन जो सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लगाए गए हैं उनका विरोध कर रही है और इन अध्यादेशों को किसानों की बर्बादी का कारण बता रही है। ये जो अध्यादेश सरकार लाई है, इन अध्यादेशों के खिलाफ कोरोना को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन ने एक नया अभियान शुरू किया है और अभियान का नाम रखा है एक खत प्रधानमंत्री के नाम। आप भी सुनिए भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं इन अध्यादेशों को लेकर और इस अभियान को लेकर के, क्योंकि किसानों की क्या समस्याएं ये बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिएगा। 3 अध्यादेश जो केंद्र सरकार के हैं वो किसान विरोधी है और उससे निपटने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने एक अभियान शुरू किया है और प्रदेश के सभी गांवों में हमारे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के किसान पंचायतें कर रहे हैं और एक खत प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं और करनाल जिला से 10,000 पोस्ट कार्ड यानी कि एक खत प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। और ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है कि महामारी का कोरोना महामारी का समय चल रहा है, हर दिन केस भी बढ़ते जा रहे हैं। उसको मद्देनज़र रख करके किसान को भी बचाना है, उसके स्वास्थ्य को बचाना है, सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करना है। इसलिए ये पोस्ट कार्ड गांव-गांव से प्रधानमंत्री के नाम भेजे जा रहे हैं। पूरा ये अभियान सितंबर माह में चलेगा और इस पोस्ट एक खत जो प्रधानमंत्री को जा रहा है हर किसान से, उसमें एक ही मांग है, एक मात्र मांग है हमारी, प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का वह भुगतान सही समय पर भुगतान का कानून बनाए। इसके साथ साथ अगर बाज़ार में समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी किसान की फसल को खरीदता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध का भी कानून बनाया जाए। इसलिए हम इस मुहिम के तहत पूरे हरियाणा से किसान हमारे कार्यकर्ता लग चुके हैं। बहुत इसका किसानों में लेकर के जोश भी है और फिर मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। कितने पत्र लिखेंगे हरियाणा से? हरियाणा से हमने इस अभियान के लिए 1,01,000 पत्र भेजने का टारगेट रखा है और मैं ये प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी जो आप 3 अध्यादेश लेकर के आए हो, एक ये चौथा कानून किसानों के लिए बना दो कि आपकी फसल समर्थन मूल्य से किसी भी कीमत पर नीचे नहीं खरीदी जाएगी तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। इस तरह का ये बढ़ाया जाए। ये जो 3 अध्यादेश हैं इनसे तो हम निपट लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये कानून भी बनाया जाए। ये सरकार ने आपकी इस जो आपने अभियान छेड़ा इसका कोई असर नहीं होता दिखा तो फिर आप क्या कदम उठा सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी किसानों की बात को नहीं सुनेंगे। जब उनके दरवाजे पर हमारा एक किसान का खत जाएगा, मुझे लगता है वो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसकी अनदेखी नहीं करेंगे और किसान के हित में, किसान समुदाय के लिए वो ये कानून अवश्य बनाएंगे। यदि नहीं किया तो कोई आंदोलन भी हो सकता है? बिल्कुल होगा। फिर मर्दा क्या नहीं करता, तंग होगा तो जंग भी करेगा आदमी। तो हम इसीलिए एक अपने आंदोलन का रास्ता हमने चुना है कि ये वैश्विक जो महामारी छिड़ी हुई है, हम प्रधानमंत्री तक, सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। एक खत प्रधानमंत्री के नाम के आंदोलन का हमने इसका नाम दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के जब दरवाजे पे हमारे खत जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी हमारी बात अवश्य सुनेंगे। और जैसे ही फिर ये भी चेतावनी है, जैसा आपने कहा है, तो फिर चाहे हमें जेल में जाना पड़े, चाहे लाठियाँ खानी पड़े, चाहे कुछ होगा, वो तो फिर सरकार का निर्णय होगा। हमारा तो यही आह्वान है कि हमारे खतों पर प्रधानमंत्री जरूर संज्ञान लेंगे। ये क्या अभियान चलाया हुआ है? क्या आप गांव-गांव में जा रहे हैं? किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है लोगों से? गांव-गांव में हम पंचायतें कर रहे हैं इन 3 अध्यादेशों के खिलाफ और हमें गांव में पूरा जन समर्थन मिल रहा है और गांव में हमारे से पहले ही इस बात का पता है उन्हें अच्छी तरह से और वो हमारे बताने से पहले इसे सारी बात बता रहे हैं। और ये सारी जो 3 अध्यादेश हैं ये कि बिल्कुल किसान विरोधी हैं, किसान को ख़त्म करने वाले हैं और इसमें सभी किसान एकजुट होकर इसमें इनके खिलाफत करेंगे। और आज देख लो आप हालात क्या है मंडी की, अभी तक तो ये पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ
आज ये हालत है कि आज जीरी खरीदने वाला कोई मंडी में है नहीं, बिल्कुल कोई रेट ही नहीं है जी, लगाने वाला ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या कह रहे किसान इस समय? आप लोगों को, आप जाते होंगे, आप लोगों को क्या कहते हैं किसान? वो तो नहीं होगा जी, हमारा नाश कर दिया। हम तो आगे आने वाले टाइम में हमारे पे तो बहुत बड़ी भूल हुई। पिछली बार इसने गलती हमारे पे ये होगी कि भाई 15 लाख कर फलाना टिकड़ा है, इस तरह के नारे देकर पिछली बार हमारे झूठ बोल के वो कर लिया। इस बार महामारी का और ये गुलामा कर करके और ये मतलब हर जगह झूठ ही झूठ, कहीं किसी भी कदम पे सच्चाई नहीं है। और किस तरीके से हमें ये समझ में आ रहा, सब यूँ पूछें कि भैया दुगुनी आमदन होगी किस तरह, कद होगी, हर कद होगी, कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा। जो थोड़ा बहुत तरीका था वो भी ख़त्म करना। सरकार झूठ बोल रही है, बिल्कुल कतई सफ़ेद झूठ। क्या कहना चाहेंगे जो आप गांव में जा रहे हैं? कितने कार्ड आपने करनाल जिले के लिए निर्धारित किए हैं एक खत प्रधानमंत्री के नाम? देखिए, हमारी जो प्रदेश स्तर की भारतीय किसान की जो मीटिंग हुई थी 28 पिछले महीने की 28 तारीख को पानीपत में, उसमें फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश से 1,01,000 और हमारे ज़िले से जो 10,000 जो है पत्र प्रधानमंत्री जो लिखे जाएंगे। जो केंद्र सरकार जो है 3 अध्यादेश, मैं तो कहता हूँ कि 4 अध्यादेश जो सरकार जो लेके आई है। 3 अध्यादेश तो सीधे तौर पे जो किसान से जुड़े हैं, लेकिन एक चौथा अध्यादेश की जो मैं बात करना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर जो है बिजली प्राइवेट कर दी गई। अगर प्राइवेट बिजली हमारे ट्यूबवेलों में भी लागू होगी तो मैं नहीं समझता कि कोई भी किसान या मैं भी 10,000 15,000 रुपये प्रति महीने का जो बिल भर पाएंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर हम जैसे जैसे गाँव में पहुँच रहे हैं तो किसान जो खुद ही अपनी समस्याओं को हमारे से पहले ही बताने को तैयार हो जाते हैं। भाई जैसा उन्होंने अभी जो पिछला सीज़न गेहूं का खरीदा, उसमें किस तरह की परेशानी लोगों को आई, हमारी प्रॉपर खरीद नहीं हो पाई, कहीं मंडी में नहीं जा पाए, तो जो सारी समस्याएं हैं, जिस तरह गन्ने का पिछले 6 साल से कोई भाव नहीं बढ़ाया, बीमा जो फसल बीमा उसकी क्या दुर्गति है, उन सारी समस्याओं के बारे में जो किसान हमारे से पहले जो बात करता है। क्या कहता है सरकार के बारे में किसान? सरकार के बारे में ये कहते हैं कि हमारे से बहुत बड़ी जो गलती हुई है, जो पुलवामा के नाम पे बका के हमारे से वोट ले लिया गया है, वो हमारे साथ जो है बहुत बड़ा धोखा है और बहुत बड़ी गलती किसानों से और आम नागरिक से हुई है जो इस सरकार को जो वोट दी है। और आगे आने वाले समय वो कहते हैं कि ऐसी गलती हम जो दोबारा करने वाले नहीं है। जो जुमले सरकार ने हमारे को दिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा इन्होंने किया, 15 लाख का वादा इन्होंने किया, GST ना लागू करने का वादा इन्होंने किया, आधार कार्ड लागू ना करने का वादा इन्होंने किया, और आज उन सारे वादों से जो है मुकर के सरकार उल्टे फैसले जो ले रही है और दिन पे दिन जो है आम नागरिक और किसानों पे जो है बोझ लादते जा रही है। उससे किसान जो है महसूस कर रहा है क्योंकि हमारे से बहुत बड़ी गलती ये हुई है अगर हमने इस सरकार को जो चुना, और दोबारा हम ये ऐसी गलती करने वाले नहीं है। आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान को और उनके जो सहयोगी साथी हैं, जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको सुना किस तरह से किसानों में सरकार की नीतियों को लेकर के आक्रोश है, किसानों में गुस्सा है, और किसान इन भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो यह सरकार है ये किसानों के हितों की सिर्फ बातें ही कर रही है, वास्तविक रूप में किसानों का भला नहीं हो रहा। ऐसा किसान यूनियन के नेताओं ने बताया। यदि वास्तविक रूप में यही बात पूरे किसानों में है तो फिर आने वाला जो चुनाव है इस सरकार के लिए बेहद ही भारी होगा, और सरकार को जो सत्तासीन नेता हैं उनको चुनाव में बड़ी मुश्किल आने वाली है।